गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आपका स्वागत है विद्यार्थी ट्यूटोरियल पर और मैं हूं सुनील कुमार विद्यार्थी। आज आपके साथ हम हैं ट्रिकी नाउन्स के साथ। ट्रिकी नाउन्स क्यों कहते हैं हम, एक बार हम थोड़ी सी इस पर चर्चा कर लें। कुछ ऐसे नाउन्स हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं अंग्रेजी में जो कई मीनिंग लिए हुए रहता है, या कहिए कि हिंदी में उसके अर्थ अलग अलग हो जाते हैं। लगभग वर्ड का हिंदी मीनिंग वही है, लेकिन अलग अलग जगह पर हम अलग अलग तरह के वर्ड का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे नाउन्स को हम ट्रिकी नाउन्स कहते हैं। वो धोखा देने वाले नाउन होते हैं, चालबाज नाउन होते हैं। हमें समझ में नहीं आता कि किस नाउन का प्रयोग हम कहाँ करें। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हम देख रहे हैं बेब, बेबी, इन्फेंट, बॉय, गर्ल, चाइल्ड, यंग वंस। ये सबके लिए हम बच्चा का प्रयोग करते हैं। ये सभी बच्चा के लिए यूज होता है। लेकिन अब क्या हम बेब या बेबी कैसे बच्चों को कहेंगे? इन्फेंट, बॉय, गर्ल, चाइल्ड या यंग वंस या यंग, हम किस प्रकार के बच्चे को कहेंगे, किस उम्र के बच्चे को कहेंगे? तो देखिए, हम बारी बारी से इस बात की चर्चा करें। मनुष्य का बच्चा खास करके जब तक मां का दूध पीता है, जब तक मां का दूध पीता है तो उसे बेब या बेबी कहते हैं। इसके लिए जैसे टेक मोर केयर ऑफ द बेब या बेबी। फॉर हैविंग या फॉर गिविंग मिल्क, मतलब अपने उस बच्चे को जो अभी दूध पीता है, दूध देने में, दूध पिलाने में उसको ज्यादा देखभाल करने की जरूरत है। क्यों? कि छोटा बच्चा कभी बोल नहीं सकता कि मुझे भूख लगी है, मुझे दूध चाहिए। इसलिए टेक मोर केयर ऑफ द बेब या बेबी फॉर गिविंग मिल्क। अब बेब या बेबी से मतलब यह है कि छोटा बच्चा है जो अभी दूध पीता है। अब दूध अगर छोड़ देता हो, उस उम्र को पार कर जाता है जब वो बच्चा दूध पीना छोड़ देता है, लेकिन है ही बच्चा, तब हम उसे कहते हैं इन्फेंट। इन्फेंट यानी गिव प्रॉपर मील द इन्फेंट नाउ। हम ऐसा लिख सकते हैं, गिव प्रॉपर मील मतलब बच्चा अब दूध पीना छोड़ चुका है, अब उसे जरूरत है उचित मात्रा में भोजन देने की। अब उसे हम भोजन दे इस प्रकार से कि उस दूध से मिलने वाले न्यूट्रिशन भी उसे प्राप्त हो जाए। तो इस प्रकार के उसे मील तैयार करके दो उस इन्फेंट को, उस बच्चे को जिसने अभी अभी दूध पीना छोड़ा है। अब जब बच्चा उससे ज्यादा उम्र का हो जाए, इन्फेंट की स्थिति से बढ़ जाए, कुछ बड़ा हो जाए, तब हम उसे बॉय या गर्ल कहते हैं। और हम कह सकते हैं यू आर नॉट नाउ इन्फेंट, यू आर नॉट नाउ इन्फेंट, you turned
यू आर नॉट नाउ इन्फेंट, यू टर्न्ड इन द एज ऑफ बॉय और गर्ल। अब तुम इन्फेंट नहीं हो, मतलब दूध पीने की स्थिति को त्यागने के बाद के उम्र के बच्चे नहीं हो, अब उससे बड़े हो चुके हो। और वैसी स्थिति में हम इन्फेंट के जगह पर अब उस बच्चे के लिए बॉय और गर्ल का प्रयोग हम, आप देखिए बेब या बेबी चाहे बॉय हो या गर्ल हो दोनों कहते हैं। इन्फेंट दोनों के लिए वर्ड आता है, बॉय के लिए भी गर्ल के लिए भी। लेकिन जब इन्फेंट के एज को पार कर जाता है तब उसे हम बॉय और गर्ल में कहना शुरू करते हैं। उसके बाद चाइल्ड, चाइल्ड भी दोनों प्रकार के बच्चों के लिए प्रयोग होता है, चाहे बॉय हो या गर्ल हो। और चाइल्ड कहने की स्थिति में एज का कोई लिमिटेशन नहीं है। जैसे एक उदाहरण देते हैं, हम यहां हिम का प्रयोग नहीं भी कर सकते हैं। फादर सेड टू ए चाइल्ड, पिता ने अपने बच्चे से कहा, टू सिट नियर एंड लिसन टू हिम। अब बच्चा चाहे जिस एज का हो, माता पिता के लिए हर उम्र के बच्चे बच्चे ही हैं, क्यों न वो 25 ईयर ओल्ड हो जाए या मोर देन 25 ईयर्स हो जाए, लेकिन फिर भी वो अपने पिता के लिए, अपने माता के लिए चाइल्ड है। तो ऐसी स्थिति में हम किसी भी उम्र के बच्चों के लिए हम चाइल्ड का प्रयोग कर देते हैं, खास करके उनसे उम्र में जो बड़े हैं। यंग वन या यंग खास करके जानवरों के बच्चों के लिए प्रयोग में आता है। जैसे The cow is feeding its young one और यंग, मतलब गाय अपने बच्चे को फीड करा रही है, मतलब दूध पिला रही है। तो खास करके जानवरों के बच्चों के लिए, पशुओं के बच्चे के लिए हम यंग वन या यंग का प्रयोग करते हैं। तो आपने देखा कि ये सभी नाउन्स हैं और इन नाउन्स का प्रयोग अलग अलग जगह पर बच्चे के अर्थ में किया जाता है, इसीलिए हम इसको कह सकते हैं ट्रिकी नाउन्स। अगर ऐसे वर्ड्स, ऐसे ट्रिकी नाउन्स की जानकारी आपको और चाहिए तो हमारे अगले पार्ट्स को इसको देखें। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल की घंटी उसको भी दबा दें, ताकि जब भी मैं इस प्रकार के या और किसी भी प्रकार का हम वीडियो डालें तो आपको उसकी सूचना मिल जाए। थैंक यू।